ए भैया ए मोबाइल कंपनी ऊपर में तार है, ऊपर में तार है, तार को थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब, तार को ध्यान दीजिए। बंद है, बंद है, बंद किया, लाइन बंद किया है कि नहीं बंद किया है? बंद है, बंद। कोई लाइन बंद नहीं है। सामने है तो चार होती बड़ा ना। ऊपर में ध्यान देना, तार ये ऊपर में सब ध्यान देना बाबू। बहुत सामने तार है, बहुत सामने तार है, ऊपर ध्यान दियो, ऊपर है। फॉरेस्टर है। ये बताओ मूसाबनी प्रखंड सुरदा पंचायत ऊपर बंदा गांव में सूचना मिली है कि बिजली की तार टच होने की वजह से 5 हाथियों की दुर्दैववश मौत हुई है, जिसमें 3 एडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं। और उसका सारा अभी आगे की प्रक्रिया के लिए यहाँ के पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर के जो वन विभाग है और हमारे अनुमंडल दंडाधिकारी और पुलिस सभी लोग मिलकर आगे की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और क्योंकि उसके अभी भी झुंड जो है लगभग 4 हाथी नज़दीक में ही है, तो उनको भी नियंत्रण में लाने हैं तो साथ में उनको कैसे सही जगह पे प्रस्थान करवाने हेतु तो काम कर रही है वन विभाग। और ये संपूर्ण घटना क्रम कैसे हुई है तो उसकी जांच हमारे अनुमंडल दंडाधिकारी करेंगे और भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ जितने भी विशेष जो फॉरेस्ट में जितने 33 केवी का और 11 केवी का और 440 वोल्टेज का जो तार गए हैं, उन सब का जो स्टैंडर्ड एक हाइट जो रहती है उस हाइट के मुताबिक होने के लिए एक अभियान मोड में बिजली के विभाग के जैसे डीवीसी हो गया, हमारे जेबीवीएनएल या एचसीएल सभी लोग मिलकर उसको समय सीमा में करने हेतु हम लोग निर्देश कर रहे हैं। और इसका संपूर्ण विस्तृत जांच जो है हम जिला प्रशासन को करवाएंगे। लगातार मौत हो रही है, वन विभाग को सूचना दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस प्लान नहीं बन रहा है। पहले भी पिछले 2 से 3 वर्षों से यहाँ के लोग इस चीज को झेल रहे हैं, सीमावर्ती इलाकों में, इस इलाकों में, लेकिन कोई विभागीय उदासीनता दिख रही है कि ये जो तीनों अलग अलग तरीके के जो इलेक्ट्रिकल जो पोल्स जो रहते हैं, जैसे 11 केवी का और 33 केवी का और 440 का, इसका जो निर्धारित हाइट रहती है तो उस हाइट में कभी कभी अगर उसका अनुपालन नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से या किसी कारणवश अगर तार नीचे आ जाती तो ये घटना हो रही है। तो अब हम लोग जो है एक एग्जॉस्टिवली जितने भी हमारे 33 केवी और 11 केवी और 440 लाइन्स है सभी का हम लोग फिर से इंस्पेक्शन करवा के उनका जो निर्धारित जो हाइट होता है उसको हम लोग ठीक करवाएंगे ताकि ये फिर से ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो। फांसी दो
सुनेगा कोई बात। 18 दिन हो गए नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। कितने दिन का टाइम लिए थे आप लोग? कितना दिन का टाइम लिया था? 2 घंटा का टाइम लिया। 2 घंटा 2 आवर्स कितने डेज हो गया? ये जनता सरेंडर किया है। हमारे गुंडा भागा है, गुंडा भागा है, गुंडा भागा है। सिंधु को फांसी दो। धारा लगा हुआ है, उसके बावजूद घूम रहा है, तो मतलब क्या बहुत चालू 20 दिन हो गए, लोग आता पकड़ा ही नहीं रहा। जो नहीं कुछ कर रहा तुरंत पकड़ा जा रहा है, जो नहीं कर रहा तुरंत पकड़ा जा रहा है। 11 महीने से जेल में ये है, दोषी है, उसको अरेस्ट किया जाए। आज 18 दिन हो गया, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस लोग क्या कर रहा है? निर्दोष को तो तुरंत लोकेशन मिल जाता, निर्दोष तुरंत पकड़ा जाता। उन लोग काहे नहीं पकड़ा रहा? उन लोग अमीर है इसीलिए नहीं पकड़ा रहा है, पैसा इसीलिए नहीं पकड़ा रहा है। गरीब आदमी नहीं जिंदा रहेगा। गरीब आदमी क्या करे बोलिए? उसका कुछ उपाय है? इसी के लिए हम लोग आए हैं, आज उसको अरेस्ट करिए। एकदम हम लोग देखना चाहते हैं। अगर नहीं पुलिस लोग कर चाहता हम लोग को बोलते, हम लोग खुद उसको पकड़ के इंसाफ कर देंगे। हम लोग को जो करना होगा इंसाफ, जाए न जाए सब कर लेंगे। पुलिस का कोई जरूरत नहीं है जब उन लोग नहीं पकड़ सक रहा। पूरा बस्ती वाला हम लोग साथ है। राशिद को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे का मर्डर कर दिया। हाँ, राशिद का इंसाफ चाहिए, हर हाल में चाहिए। ये वाला मर्डर हम लोग जाने नहीं देंगे किसी हाल में, चाहे जो हो जाए। अभी थाना से क्या मांग कर रहे हैं? थाना मांग कर सिंटू का अरेस्ट करो। अरेस्ट करो, हम लोग को दिखाओ अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। सिंटू कौन है? तो सिंटू में चिंटू गोली मारने वाला, मरवाने वाला। ये दूर जो रह रहा उसको पकड़ लिया जा रहा है, साजिश करता में है। वो पास में था, बड़ा बाबू के साथ घूम रहा था 5 बजे, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? वो साजिश करता में नहीं है, घूम रहा था, नोट खाया हुआ, नोट खिलाया है एसपी को, डीएसपी को, बड़ा बाबू को, सबको। इसीलिए कोई नहीं पकड़ रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज 18 दिन के बाद हम लोग फिर आए हैं। हम लोग आज इंसाफ चाहिए। चुपचाप रह रहा, बाहर से गुंडा पाल के रखा है, बाहर से गुंडागर्दी करवा रहा है। अब पुलिस लोग भी मिला हुआ है सबसे, बच्चों को देखेंगे उसका मर्डर करेंगे। अब थाना वाला जाकर बोले तो सही मर्डर करेंगे। के खिलाफ हम लोग बोलेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? नाम नहीं लिखा। उसका थाने में जो करना होगा करेंगे। थाना वाला कोई हम लोग कर रहा भाई तक मर्डर करवा ली, आज तक वहाँ इनकी गाड़ी नहीं घूमी। और घूमने के बाद सब अपराधी गायब हैं। आज 18 दिन हो गया, 18 दिन में एक थाने वाले भी जीप नहीं घुमाई। इन लोग नोट खाए हुए हैं, इतना नोट खाए हुए, कोई अपराधी को नहीं। उसको सजा चाहिए, सजा चाहिए उसको। मेरे बेटा के जगह पर उसको भी सजाना चाहिए। हम उसको फांसी का बदला फांसी। मेरे बच्चे को लापरवाह मारा है, उसको फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। और हम कुछ नहीं चाहते। इंसाफ का बदला इंसाफ, खून का बदला खून। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं थाना में? फांसी चाहिए। मेरा बच्चा बहुत किनको फांसी चाहिए? जितना अपराधी है सबको फांसी चाहिए। मेरे बच्चे कितने लोग हैं? 5। क्या नाम है बताइए? राजेश, किसान और सबको फांसी चाहिए। फिरोज कौन है? मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, उसको फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। मौत का जगह वही, इंसाफ वही है। आज 18 दिन हो गए, पुलिस लोग बोला कि 3 दिन 4 दिन में फैसला कर देंगे, मगर आज तक पुलिस कुछ इंसाफ नहीं किया। वहाँ से तो नोट खा रहे हैं, गोली थाना लल्ला का अंदर कर रहा है। यहाँ से इशारा मारता कि मारो गोली। मेरे बच्चे को गोली लगा है, यहाँ तो नोट उछला हुआ था। मेरा बच्चा अच्छा कार्ड लेके गया छपावे के लिए, ये लोग मारा। और यहाँ से थाना मिला हुआ है, थाना वो खाली गुंडागर्दी करता है, दलाली सब गुंडागर्दी हटाया जाए। दलाली यहाँ सब चोर है, सब चोर है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ पे आए हैं कि जो हम लोगों को एसपी सर के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के हमको समय दीजिए, 5 दिन के बाद के अंदर उस पर हम लोग कार्रवाई करके सारे मुजरिम को सलाखों के पीछे होगा। लेकिन अभी तक उसका कोई हमको ग्राउंड रिपोर्ट रिजल्ट नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ गया, ताकि हमको ग्राउंड रिपोर्ट मालूम करना था कि आखिर रिजल्ट हुआ तो क्या हुआ।
क्योंकि वो लोग अंदर से और भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपराधी लोग, कि ये लोग जो 4 विटनेस है इसको किसी तरह से भी इसकी हत्या कर दो ताकि ये केस ड्रॉप हो जाए। इसीलिए वो लोग हम लोगों के ऊपर लगे हुए भी हैं, किसी भी तरह का हम लोगों को खतरा हो सकता है। और ये घटना घटने के बाद, रागिब जो 4 नवंबर के बाद जब ये घटना घटी, उसके बाद 2 लोगों को मेरे घर के ऊपर बाउंड्री वाल पे भी खड़ा होते हुए देखा गया, लेकिन एक पड़ोसी के खसने की आवाज़ से जब वो खांसे तो वो दोनों भाग गए। तो मैं फौरन मैंने एसपी सर को कॉल करके बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो सर ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात आपको हम सिक्योरिटी प्रदान कर देते हैं। तो मेरा कहना था सर हम सिक्योरिटी लेके क्या करेंगे, हमको अपराधी चाहिए। आज अब मुझे आप सिक्योरिटी देके क्या कीजिएगा, हमें इसका इंसाफ चाहिए सर। तो बोले ठीक है, इसके लिए टीम लगी हुई है, टीम पीछा कर रही है, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है एसपी सर से, आखिर ये आश्वासन कब तक, क्या सरकार या प्रशासन इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि वो और किसी घटने को अंजाम दे। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हमारे टॉप एजुकेशन ऑफ द इंडिया है, जिसको हम यूपीएससी की तरह बोलते हैं, आज जो मेरे यूपीएससी बीपीएससी के जो कंप्लीट किए हुए सर्स हैं, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है, ये इन सब के मुंह पे खड़ा तमाचा है कि एक अपराधी एक केस में अपराधी होते हुए भी जेल गया, जेल से खुलेआम वो घूम रहा है और सामान के साथ वो घूम रहा है। हमारे एसपी सर कहाँ हैं? क्या अगर बिशनपुर थाने में उसका 165/22 जो है उसका जिसपे वो जेल गया था, वो सब धारा उस पर लगा हुआ है, और एक थाना में नहीं कई थाना में ऐसे वारदात को ऐसे अंजाम दे चुका है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आखिर प्रशासन किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या वो और कोई बड़ा घटना घटने का इंतजार कर रही है? अभी जो हम लोग जो 4 लड़के जो हैं, जो हम लोग विटनेस बने हुए हैं, तो वो लोग इसको टारगेट लिया हुआ है, कहीं भी देखो, अकेले देखो, इसको गोली मारो, क्योंकि ये लोग ना जिंदा रहेगा ना ये लोग गवा देगा। और नाम बताइए, ये जितने भी अपराधी है, 9 के 9 अपराधी जो हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं, और कई नए लोग जो कोपाली क्षेत्र में घूम रहे हैं। दिनेश जो है यहाँ के, जिनको इंचार्ज में मिला गया, 2 गाड़ी यहाँ और आई है कोपाली में ये घटना के बाद, जो कि सर्चिंग में लगी हुई है कि ये लोग को देखो गोली मार। तो कहीं न कहीं हम लोग की जान को खतरा है, और ये मेरी रिक्वेस्ट है और काइंडली रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ प्रशासन से, प्लीज सर इसे जल्द से जल्द रोका जाए, वरना ये क्राइम जो है ये बढ़ता चला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोपाली क्षेत्र जो है बिल्कुल क्राइम जोन में तब्दील हो जाए। और मुझे शर्म भी आती है कि प्रशासन क्या कर रही है, मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, ठीक है, उसे कोई अरेस्टिंग नहीं हो पा रही है। जिस प्रशासन का देश विदेश में डंका पीटा जाता है कि यहाँ की इंडिया की प्रशासन चाहे तो पाताल से भी अपराधी को ढूंढ निकालती है। अभी प्रशासन से क्या वार्ता हुई आपकी? अभी यहाँ के जो प्रभारी है उनका कहना था कि हमको और 15 दिन का समय दे दीजिए, 15 दिन के अंदर हम सब अपराधी को पकड़ के ले आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब आलम हुआ, मैं मोहम्मद रागिब आलम का बड़ा भाई हूँ। ठीक, थैंक यू। छठ पूजा जो एक आस्था का पर्व है, उसके नाम से हमारे माननीय मंत्री साहब जो बन्ना गुप्ता जी हैं, वो खतियानी नील बांध को हड़पने का कोशिश कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। हम लोग पूछते हैं कि यहाँ किसका काम चल रहा है, तो कभी बोला जाता है जेनेसी के द्वारा किया जाता है, तो कभी जुस्को के द्वारा किया जाता है। और बीच में एक हम लोग का जो पूजा स्थल था, मालकुम खूटा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो गाड़ा हुआ था वहाँ, उसको सफाई के नाम पे उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, और वहाँ एक फव्वारा स्थापित कर दिया गया, जो कि हम लोग पूर्ण रूप से विरोध किया, और उसको हम लोगों ने भी उखाड़ के फेंक दिया है। जो हम लोग का आस्था के साथ खेल रहे हैं, तो हम लोग ने भी उनका जो फव्वारा लगाया था वो हम लोगों ने भी उखाड़ के फेंक दिया। और डीसी साहब और एसडीओ साहब, सीओ साहब उस दिन हम लोग को जा कर के वहाँ नील बांध में बोले कि आप लोग मंगलवार को 10 बजे सुबह आइए और वहाँ वार्ता होगा। लेकिन आज हम लोग सुबह 10 बजे से आज 4 बजने को आया है,
कोई वार्ता नहीं हुआ और ना कि डीसी साहब को कोई सूचना दिया, जो कि हम लोग आने के बाद ही तुरंत बाद ही हम लोग सूचना। अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे हम लोग का जो पारंपरिक जो पूजा है, हम लोग अपना पूजा का तैयारी कर रहे हैं। आगामी आज देखते हैं हम लोग का जो आपका जो पंडित जी हैं उनसे हम लोग एक दिन हम लोग वार्ता करके तय करेंगे और वहाँ हम लोग पूजा पुनः उसको स्थापित करेंगे मालकुम खूंटा को, और वहाँ बलि भी देंगे, जो कि हम लोग का प्रत्येक साल एक सुअर का बलि दिया जाता था, वहाँ इस बार बलि दी। क्या नाम है आपका? तरुण महतो, JBKSS के सक्रिय सदस्य। गाँव जो मेरा पापा का है स्वर्गीय गणेश चंद्र महतो, हम लोग को जब अनशन पर बैठे थे, डीसी साहब बोले थे कि 11 बजे आप लोग आइए, जो भी मांग है आप लोग का उस दिन पूरा करेंगे, और 10 बजे आइए पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग को इग्नोर किया गया, हम उनसे कोई बात नहीं किया, जबकि हम लोग का मैटर में ही मीटिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोग को बुलाया नहीं गया। और अभी बोल रहा है कि आप लोग के विषय में हमको कोई सूचना नहीं दिया गया, जबकि हम लोग प्रभात खबर का माध्यम से सूचना दे दिए थे और उनको भी दे दी। वही बोले थे कि 11 बजे आइए, आपके साथ वार्ता होगा, लेकिन हम लोग के साथ कोई वार्ता नहीं हुई। कारण क्या मान लीजिए? कारण क्या बोलेंगे, उन पे मंत्री जी का पूरा दबाव है, इसीलिए वार्ता नहीं की। पूरा नाम क्या हुआ? अनीता महतो, बेटी हैं हम स्वर्गीय गणेश चंद्र महतो। अरे नीचे झुके ना गुरु, रुके पहले सीनियर है दादा कहते हैं ना, पहले दादा कहते ना, दादा हमारे नेता है। ये लोग आए कि नहीं? हाँ बोल दिए थोड़ा पीछे है ना, पीछे है ना। आप तो सर नहीं सर सेकेंड लास्ट था, बिल्कुल लास्ट वाले ना सर। गाड़ी संख्या 0154 प्लेटफॉर्म आप लोग बक्सर का बहुत पुराना नाम है, बार बार कर दिए सर। हाँ ये अलग रखना, चलिए चिंता हो जाइए, निकाली बाड़ी में चलिए, क्या बनाओ ना। उनको ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव सब के सब अपने सांसद महोदय के जरिए से हमारे डिविजनल रेलवे मैनेजर साहब के पास पहुंचा। DRM साहब हाथ खड़ा करो भाई, आप DRM साहब हैं,
आपके पास पहुंचाएं सांसद महोदय के जरिए से, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ताकि जो स्टेशन बने वो स्टेशन आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपके डिज़ाइन में जो आपके विचार हैं उसके हिसाब से डिज़ाइन बने। मैं आपको 3-4 उदाहरण दूंगा। मेरठ का डिज़ाइन है, आनंद जो खेड़ा अपना गुजरात में, लोगों ने इन्वॉल्व होके बनाया, इतना अच्छा बना क्योंकि सबका उसमें मन लगा। बिजनौर का डिज़ाइन है, सहारनपुर का डिज़ाइन है, सब लोग उसके साथ जुड़े, अपना अपना विचार दिया, अपने पक्ष रखा, उसके हिसाब से आप भी वैसा ही करके बने। ये मेरा पहला रिक्वेस्ट। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मोदी जी बहुत सारे नए रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। केवल पिछले 9.5 वर्षों में ही करीब 21,000 किलोमीटर नए ट्रैक बने। 21,000 किलोमीटर। अकेले पिछले 1 वर्ष में 5,260 किलोमीटर नए ट्रैक बने। तो देखो, जो आपकी सबकी डिमांड रहती है गाड़ियों के फेरे बढ़ाने की, नई गाड़ी चालू करने की, इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है पहले पटरी है तो उस पर रेल चलेगी, राइट। इसीलिए सारा फोकस मोदी जी ने किया हुआ है पटरियाँ नई बिछाने पे। इस साल भी करीब 5,000 किलोमीटर नई पटरियाँ बिछ रही हैं। आप सब जानते ही हैं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, जम के हर एक प्रोजेक्ट पे तेज़ी से काम चल रहा है। और वही एक यज्ञ है, जिस यज्ञ में आप सब सहयोग करें और पटरियाँ जैसे बढ़ती है वैसे जैसे आज आपके टाटानगर से बादाम पहाड़, राउरकेला और शालीमार को यानी कोलकाता को कनेक्ट होने वाली 3 ट्रेनों का आज शुभारंभ महामना राष्ट्रपति महोदया ने किया। तो वो तभी संभव हो पाया क्योंकि नई पटरियाँ बनी, करेक्ट। तो अब अपने को तेज़ी से वैसी पटरियाँ बना के और नई तरह की ट्रेन, पुश पुल ट्रेन का आपने एग्जाम्पल देखा होगा। पुश पुल को अगर नहीं देखा है तो वीडियो देखना। अपनी जो ऑर्डिनरी ट्रेन है कई उससे गुने बेटर ट्रेन बन के निकलती है उससे पुश पुल वाले कन्फिग्रेशन से। वंदे भारत आपने देखी, तो एक तरीके से नए तरह की ट्रेन और ज़्यादा पटरियाँ जिस पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलाई जा सकें। ये मोदी जी का विजन है, उसकी तेजी से सुरक्षित यात्रा को लेकर बहुत फोकस किया हुआ है। पिछले 9 वर्षों में 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है सुरक्षा पे और उसका रिजल्ट भी आया है। 2014 से पहले एक साल में अमूमन 170 के आसपास दुर्घटनाएं होती थी। वो संख्या कम होके, क्योंकि सेफ्टी पे फोकस हुआ है, ध्यान दिया गया है, वो कम होके 47 के आसपास आ गई है। और भी इसमें मेहनत करके इसको और कम करना है। इसी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, मेंटेनेंस बेटर करके, हर तरीके से सेफ्टी पे पूरा फोकस है। मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल ट्रेन के बारे में। संरक्षक आदरणीय कमल किशोर अग्रवाल जी, उनके बगल में बैठे हुए भाई SP सिंह जी, मेरी बाईं ओर बैठे हुए भाई कमल श्री मनोज कुमार सोनी जी, हम सभी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य विषय ये था कि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड पुलिस को लेकर भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा 2000 मोहम्मद अजीज, अनवर हुसैन जी, देवाशीष दास गुप्ता जी जैसे प्रख्यात गायकों को बुलाकर कार्यक्रम कराए और उन तमाम शहीद परिवारों ने वहाँ पर आकर कुछ सुकून के पल व्यतीत किए। से लेकर सभी लोग आने वाले हैं, अभी बोलना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरा सबसे बड़ा गेस्ट वो तमाम परिवार जो है, जिनके परिवार जो शहीद हो गए हैं, उनका परिवार ही हमारा सबसे बड़ा गेस्ट होगा। हमारे अतिथि के रूप में वही होंगे। और उसके बाद जो हमारे गेस्ट हैं चंदन दास जी, क्योंकि मुंबई से आ रहे हो चुके अतिथि देवो भव। बाकी झारखंड के लिए हम अगर काम करें तो झारखंड के जो भी व्यक्ति हैं वो सब हमारे अपने